नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ये पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं एक सिविल रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कुछ चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से पूछ के चेंज कीजिए। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं जो लोग नए हैं चैनल में उनको बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट मेंशन करना मत भूलिए। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो है, ज़्यादा लंबा पोर्टफोलियो नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 3000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, पराग पराग फ्लेक्सी कैप 5000 और क्वांट स्मॉल कैप 7000। तो ये पोर्टफोलियो देख के लग रहा है काफी अल्ट्रा एग्रेसिव टाइप का इन्वेस्टर है ये। ठीक है। तो 18,000 का एसआईपी है जो कि काफी ठीक ठाक एसआईपी का अमाउंट है। एलोकेशन भी सारे में 15% से ऊपर है। सबसे ज्यादा दिया हुआ है क्वांट में 39-40%, 27 है पराग पराग में 17 और 16। तो किसी में भी मतलब कम परसेंटेज नहीं है, सारे में ही अच्छा अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है। तो नीचे चलते हैं, परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ नजर डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से पकड़ा हूँ मैं इसका, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो 18,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है ये और करंट वैल्यू हो चुका है ग्रीन वाला, यहाँ पे देखिए 19,112। तो एक ही महीने में 1,000 रुपए का प्लस मिल गया है। 18,119 होता अगर बेंचमार्क में लगा था। तो चार फंड है जो कि बेहतरीन है टूल के हिसाब से। तो कैपिटलाइजेशन का बात करता हूँ। ग्रोथ स्टाइल में इनका फंड स्टाइल है, चल रहा है लार्ज और ग्रोथ में। परसेंटेज ऑफ इक्विटी देख सकते हैं 28 और 735, तो पॉइंट मिला के 36%, जो कि काफी ठीक ठाक है। मिड कैप है 25, बेहतरीन है। स्मॉल कैप है 38%। ठीक है, स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा एलोकेशन है। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि अल्ट्रा एग्रेसिव स्टाइल में ये पोर्टफोलियो बना हुआ है। और ये जो व्यूअर है वो एग्रेसिव स्टाइल ही पसंद कर रहे हैं जाना, क्योंकि इनका रिस्क एपेटाइट काफी हाई है। फिनेंशियल है टॉप सेक्टर 22%, इंडस्ट्रियल्स है 15 और मटेरियल्स है 13। इसका फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस 10 से कम होना चाहिए, जो कि है 9%, जो कि ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 11, टेक्नोलॉजी 10, एनर्जी यूटिलिटीज 10। डाइवर्सिफिकेशन देख रहे कितना अच्छा है, 1 2 3 4 5 6, छठे पे आते आते 10% पे आ गया, जो कि बेहतरीन है। इससे जनरली से कम हो जाता है। हेल्थ केयर में 6%, तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में अच्छा है। कंपनीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज जायंट, यो फाइनेंशियल जायंट, एचडीएफसी जायंट, पावर ग्रिड जायंट, बजाज लार्ज कैप, बाकी सब जायंट जायंट जायंट, काफी सारे जायंट है स्टार्टिंग में। क्योंकि जब मैं स्मॉल कैप फंड में भी डालता हूँ पैसा, स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा लार्ज कैप का लोकेशन रहता है। मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप में इनका सबसे ज्यादा पैसा हुआ है रखा हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप में बहुत सारा एलोकेशन, करीबन 25 से 27% लार्ज कैप में रखा हुआ है। मिड कैप में है ही नहीं पैसा, जितना मुझे याद आ रहा है अभी फिलहाल करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 25 से 27% लार्ज कैप में है, मिड कैप में ना के बराबर है। और बाकी जितना पैसा बचता है 70% के करीब, 72% वो स्मॉल कैप में दिया हुआ है। तो सभी सभी में से जायंट का मतलब लार्ज कैप और जायंट का एलोकेशन आ रहा है, इसीलिए इसीलिए जायंट जायंट इतना ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर मिड कैप का आ गया आईआरबी, यह आ रहा है। अब इसका मोतीलाल ओसवाल लिया था। नहीं, इसने मिड कैप कुछ भी नहीं लिया। ये शायद आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से, या कौन सा था यार। शायद ये मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप से और पराग परी कहीं से तो आ रहा है। मिड कैप का डेडिकेटेड एलोकेशन नहीं है मिड कैप में कुछ भी। ठीक है, यहाँ से 3 मिड कैप आ गया, 4 5 मिड कैप आ रहा है। ठीक है, 6 मिड कैप आ रहा है, मतलब टॉप टॉप 10-15 में से 6 तो मिड कैप आ गया, जो कि ग्रोथ का परसेंटेज काफी हाई करेगा इस पोर्टफोलियो का। तो जितना रिस्क है इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफी रिस्की फंड्स है इस पोर्टफोलियो में, जितना रिस्क है इस पोर्टफोलियो में उतना रिवॉर्ड भी ज्यादा है। नीचे चलते हैं, पराग परीक में 3.83% है और बाकी सब इंडिया में लगा हुआ है पैसा। तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है स्प्रेड लव नॉट हेट। बहुत अच्छा मैसेज है आपका, आपके हैंडल का बहुत अच्छा नाम है। तो इनका ये जो पोर्टफोलियो है वो लिखे है और टारगेट है इनका, देख सकते हैं टारगेट है टाइम पीरियड 27 to 30 बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन इन द टाइम होराइजन है इनका। तो प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड व्हाट विल बी माय कॉर्पस आफ्टर 27-30। तो
कॉर्पस बताने से पहले थोड़ा पोर्टफोलियो का बात करता हूँ। ये देखिए पहला जो फंड है ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल फंड है। ये मेरे खुद के पास है मेरे पोर्टफोलियो में। ये बहुत बहुत ही वोलाटाइल फंड है। अभी फिलहाल ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में से रिटर्न्स नहीं दे रहा। जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स था इस फंड से, मैं जब किया था इन्वेस्ट शायद 6 महीने पहले, उतना अच्छा रिटर्न्स दे नहीं रहा है। तो अगर आपके पास 27-30 साल का तक का हॉराइजन है तो आप बने रहिए, लेकिन याद रखना ये काफी वोलेटिलिटी का शिकार हो सकता है। जब बियर मार्केट आएगा, मार्केट ऐसे ऐसे करके जब जाता है, जब बियर मार्केट आता है तो ये फंड एकदम फ्री फॉल में जाएगा। कोई फंड मैनेजर तो है नहीं क्योंकि इंडेक्स फंड है, और माइक्रो कैप है क्योंकि इसलिए सबसे ज्यादा गिरता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ये भी हाई रिस्क फंड है। क्वांट स्मॉल कैप तो वोलेटिलिटी का राजा है एकदम, ये भी काफी वोलेटाइल है। तो आपको बचाने के लिए ओनली पराग परे फ्लेक्सी कैप रहेगा। इसमें भी अमाउंट बस 5 ही हजार रुपए दिए हुए हैं। बाकी 7, 3 और 3 मतलब 10-13 हजार तो वोलेटिलिटी का शिकार होगा। तो आपका अगर रिस्क एपेटाइट अल्ट्रा एग्रेसिव है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप जैसे फंड चूज किया है कि आपका अल्ट्रा एग्रेसिव ही है, तो अगर अल्ट्रा एग्रेसिव है आपका रिस्क एपेटाइट तो आप बने रहे। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ बने रहने के लिए, क्योंकि आपका टाइम हाउस बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी सीएसआईपी कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका 18,000 आपका अमाउंट है, राइट? 18, हाँ 18,000 अमाउंट है। और आपका रिटर्न्स आराम से आपको 20 क्या 22-24% तक मिल सकता है। 22 ही पकड़ता है, कंजर्वेटिव वे में 22 चलता है, लेकिन आराम से ये 24 तक हिट कर सकता है। तो 20-22 तक आपका पहुंच जाएगा। टाइम पीरियड है आपका 30 साल। वाह, ये तो बेहतरीन है। 30 साल में देखिए 64 लाख आपका इन्वेस्टेड है। आपका टोटल अमाउंट देखिए 69 crores 13, मतलब दिस दिस फिगर इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। ये मेरे दिमाग से बाहर है ये फिगर। तो 70 करोड़ का मालिक बन जाएगा आप 30 साल में। ठीक है, 70 करोड़। और यहीं पर अगर स्टेप अप एसआईपी करता है ये तो अलग ही चीज हो जाएगा फिर। 18,000 एनुअल स्टेप अप 10%, और यहाँ पर अगर 20% पकड़ते हैं, लास्ट में कितना पकड़ते हैं हम लोग? 22% पकड़े थे। ठीक है, यहाँ पर 22% पकड़ते हैं, और टाइम पीरियड है 30 years। ठीक है, यहाँ पे देखिए 114 करोड़ यार मतलब कुछ भी 114 करोड़ 48 लाख, क्या करेंगे तो पैसे से आप? माय गॉड। जो भी हो, आपका पैसा तो इतना ही बैठ रहा है। देखिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है। एग्जैक्ट फिगर आपको कोई नहीं बता पाएगा। 32 साल तक कितना गवर्नमेंट आएगा, कितना गवर्नमेंट चला जाएगा, इंडिया का हालत शायद डेवलपिंग कम कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, क्या ही सब कुछ बदल सकता है आगे 30 साल में। ये 30 साल का नजरिया से कोई नहीं बता पाएगा कि कितना हो सकता है। जो बैकड्रॉप का, जो पिछले बैकवर्ड का रिटर्न्स जितना आया है, वो अगर देख के हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं तो ये आपका रिटर्न्स बैठ सकता है, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, तो आपका अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा। अगर आप 10% से इंक्रीज नहीं भी किए तो भी आपका 70 करोड़ की तरफ आपका पैसा बन सकता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर कोई भी अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।